श्री रामचंद्राय नमः। श्री माँ सीताय नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गाय नमः। और महास्तु श्री बजरंगबली नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री महाभागवत पुराण को नमः। महाभागवत दर्पण को नमः। व्यासगणों को नमः। सुनने वाले संतों को नमः। नर नारी सुनने वालों को नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी कृष्ण राधा की कृपा के द्वारा भाष किया गया अनुवाद भागवत दर्पण का चौपाई दोहा में सब संतजनों को, विद्वानों को, स्त्री पुरुषों को जो कुछ मत अनुसार लिखाया महाराज कृष्ण भगवान ने, वो मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा हूँ। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी ग्राम लव कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कथा का अनुवाद कर रहा हूँ। अतुलित बलधामं शृणुशैलावदेहं धनुजपन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रक्पत्वे भक्तं वातिजातं नमामि। मनोजुवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण उसका अनुवाद महादर्पण पुराण महाभागवत दर्पण में पंचम स्कंध अथ प्रथमोध्याय श्री प्रियव्रत चरित्र श्लोक नंबर 1 से 10 तक का अनुवाद। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, महामुनि जी सुनो प्रभु, प्रियव्रत भक्त प्रवीणु, आत्म रखो ज्ञान वे, ग्रह सब क्यों लीन, जिसमें नर फंस जाते हैं निज स्वरूप जाए भूल, निज स्वरूप को भूल कर बंधन पर मिल सूल, मुन बर निश्चय है यही रातन संग सुजानु, गृहश्रम में फंस रहे नहीं उचित अभिमान, इसमें नहीं संदेह कछु हर कीर्तन गुणगान, उनके चरणों के तले शीतल छाया माने, ऐसे महापुरुष गणे कुटुंब असक्त न भाने, ब्रह्मन मुझको बात का है संदेह महान, प्रिय व्रत बस गृह आश्रम ही सिद्धि प्राप्त करियान, क्यों कर उनकी भक्ति भय श्री कृष्ण पद थान, अभिचल भक्ति प्राप्ति कर जो सुखवत हैं चाय, ऐसी भक्ति प्राप्त कर ध्यान हरि पद लाए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जो तुम कहो सुठी का, उनकर चित्त हरि पद नीका, तिनहु चित हरि पद रस साना, मकरंद सरोवर में थाना, कोई विघ्न और हो बाधा भगवत परमहंस में साधा, हरिचरित श्रवण करनी के परमार्थ पथ चले इसी से, भगवत पथ नहीं त्यागन करहीं, प्रेम सहित हरि रस को चाहीं, राजन राजकुमारो प्रिय बत बड़े हैं हरि भक्तो ले रस, देवस नाद मुनि की सेवा परम धर्म तत्व मिलेंगी मेवा, ब्रह्मसूत्र दीक्षा चैलीनी ब्रह्मभ्यास सतता कीन्ही, जय पथो कहने को भी उत्सुक उसी समय ब्रह्मा कह भर सके, स्वयंभू मनु
आज्ञा दीनी मैं पालन करी आशीष लीनी। सकल गुणों से हैं संपन्ना मनु नृप लख्यो प्रियव्रत धन्या। किंतु प्रियव्रत योग द्वारा सब इंद्र मन चित्त सम्हारा। हरिचरणन में मन लगवायो पितु आयुष न सिरधर पायो। गृहआश्रम फंस दुख मिलवै प्रिय परिवार पुत्र बन सेवै। ममता बस आच्छादित मन को मोह बढ़े मैं भूलों हरि को। पितु अज्ञाना मानन कीन्हो ब्रह्मा से भेदो कर लीनो। अरो मरीच पार्षदहु संगा उतर लोक से आए चंगा। नभ में लखें सकल गुण धारे चढ़े विमान देव गण सारे। इंद्रादि सुर तिनको पूजो मग में टोली बनकर सूझो। सिद्ध गंधर्प चरण अरु साध्या मुनगण स्तुन करें न बाधा। इस प्रकार पथ पथु मैं सादर प्राप्त करत सन्मान हो आगरे। वे साक्षात चंद सम देखते गंधमादन घाटी अब लोकत। वे साक्षात चंद सम देखते गंधमादन घाटी अवलोकत। प्रियव्रत पास पहुँच गए सोई प्रियव्रत आत्म बोधो मोई। नारद से प्रियव्रत नारद है प्रियव्रत संगू। नारद हे प्रियव्रत संगू आत्म उपदेश करन चह चंगू। ब्रह्मा जी हंसो चढ़ वाहन नारद लख्यो पितो हैं ठावन। हमरे पिता विधो यहाँ आए खड़े हुए संग एक ठाए। स्वयंभू मुन प्रियव्रत संगा खड़े भय न कीन विलम्बा। सब कर जोड़े कीन प्रणामू नाद पूजा कीन नमामू। मधुर वचन गुण वर्ण्य के अरु अवतार श्रेष्ठ हैं ही के। ते कर सादर वर्णन कीन्हा आदि पुरुष ब्रह्मा कह लीन्हा। प्रियव्रत को सादर लख पायो मंद मधुर मुस्कान सुहायो। दया दृष्टि में तिन्हें निहारी बोले वचन मधुर मधुकारी। श्री ब्रह्मा जी ने श्री प्रियव्रत से कहा। श्लोक नंबर 10 से और 20 तक अनुवाद है। ब्रह्मा बोले तब ये वत्स सत्य मम बात सदा सत्य सिद्धांत की सुनो वचन भरसा तो। भगवान हरि से प्रेम करी दोष्ट दृष्टि न राखे। शंकर ब्रह्मा आदि सब स्वयं भू मनुष्याखे। देवर्षि नारद विवश हैं देवर्षि नारद विवश होय आज्ञा पालन मान। तुमरे गुरु नारद सदा करे नारायण गान। भगवान हरि कर नियम जो टाल सकै नहीं कोय। देहधारी होवे को आज्ञा मानत सोय। तप विद्या और योग कर बुद्धि बल राखे कोय। अर्थ धर्म और शक्ति से आज्ञा मित न सोय। प्रियवर जो अव्यक्ति हरि देह दई सब दे कोय। प्रियवर जो अव्यक्ति हरि देह दई सब कोय। सकल जीव भोग यहाँ कर्म फलो संयोग। जन्म मरण शोक तमहि भय मोह कहान। सुख दुख भोगो कर्ण हित देह देत भगवान। जिस प्रकार पशुनाथ नाही जिस प्रकार पशुनाथ नस नर बोझा कहाँ ढोए। हर की वाणी वेदमय रस्सी रस्सी माँ बन सोए। वेदवाणी रूपो बड़ रस्सी सत्याद सतगुण कर सौसी। ब्राह्मण वचन हैं मजबूता तह डोरी बांधे बलबूता। सकल सबल सकल लोग हरि इच्छित फिर ही कर्म
अकर्म कर नर ताही, निज कर्मों से हरि को पूजहें, भाव को भाव राख उर सूझें। गुणों कर्म करि पाय सहारा, डालो यून जीव अनुसारा। ते स्वीकार करें सिरधारी, वत्स अवस्था पाए विचारी। ते अनुसार सुखो दुख भोगें, हरि इच्छा कर पाए संयोगें। हरि इच्छा अनुसरण सुकरहीं, जिम अंधा न नौ नर पाहीं। मुक्त पुरुष भी भोग कराहीं, प्रारब्ध पाए चले पथ ठाहीं। हरि इच्छा अनुसार सुपावें, नर तुन पाए भूल न जावें। ठीक उसी सम नर जब जागे, स्वप्न लखे पदार्थ हो पागे। ते अवस्था नहीं अभिमाना, विषय वासना जन्मो जाना। उन्हें ताय स्वीकार न करई, नाना भांत मनय अनुसरई। जो नर इंद्रिय बसो कहानो, बन बन भटकत मृत भय जानो। जिन्हें जीते मनोह नर जोई, छह शत्रु पीछा गह सोई। जो बुद्धमान इंद्रजित होई, निज आत्मा रमणो रह सोई। गृह आश्रम बस नहीं सुना से, निज आत्म हरि शरण भाषे। जो नर छह शत्रु चह जीतो, इंद्रिय रोक करे ग्रह रीतो। इंद्रिय गण बस कर मन माही, किले सुरक्षित नृप में ठाही। नृप बस किले सुरक्षित रह करे, सकल शत्रु जीते सो मन भरे। जब शत्रु बल क्षीण होई, बिग पुरुष विचरह मह सोई। कमल नाम हरि शरण पकड़ करे, कली रूप गढ़ आश्रित होय कर। इन छह शत्रु जीत लियो नीको, हरि दियो सुख भोगो सबको। तत्पश्चात संग होय करे, तत्पश्चात संग होय करे। निज आश्रम स्थित होय बस कर। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, जब त्रिलोकी गुरु वस कहऊ, ब्रह्मा बचन सुनावत ठहऊ। तब प्रियव्रत छोटे हुए जानी, निज सिर नाय तनह सन्मानी। जो अज्ञान निज सिर पर धारी, ऐसा कह आदर संसारी। तो तब स्वयंभू मनु हुए मृतहु, ब्रह्माय पूज्य विधिवत रतहु। ते पश्चात मनो वाणी पर, नहीं विषय निर्जो आश्रित भरे। सर्व विहार अतीतो जोई, परम ब्रह्म चिंतन रत सोई। जिलोको ब्रह्मा गे तबहि, प्रियव्रत नारद रखवे तिन्हि। श्री राम। श्लोक नंबर 22 और 25 अनुवाद है। मनु महाराज इस कृपा सह ब्रह्मा कृपा दिखाए, पूर्ण मनोरथ भयो तब नारद आज्ञा पाए। प्रियव्रत सौंप्यो भार सब, भूमंडल कहूँ रक्षे। विषय रूप विष जल भरे, त्याग्यो जल हो सकते। भोगिक्षा त्यागत भय, भोगिक्षा त्यागत भय। प्रियव्रत महिपत जोय, भगवन इच्छा राखोर। राज कार्य कर सोय, जो जगह बंधन त्याग हित, है समर्थ सब भांतो। आदि पुरुष ध्यान रत, ध्यान धर दिन रातो। राग द्वेष सब नष्ट भे, कत हरि कर ध्यान। अति पवित्र हृदय भयो, राज करें सन्मान। तदंतर निज ब्याहित विश्वकर्मा जो वाहि, तिनकी पुत्री बृहस्पति। ते संग ब्याह रचाई, उससे उनके सुत भई 10 सुत महासुजानु। शीलवान गुणवान सब, कर्म निष्ठ रूपवान। सकल पराक्रम बलियत, नृसम भय गुणवान। छोटी कन्या एक भय,
ऊर्ज सुति पहचान। अपुत्रों के नाम गिनाऊँ, क्रमशः नाम लिखित समझाऊँ। अग्नित्र अरु अग्निजिमित नामा, यज्ञवीर महावीरो जाना। हृदयता धृत पृष्ठ बताऊँ, मेधातिथि सबन कहठाऊँ। वीरति बीति होत्र अरो कब है नामू, ये सब नाम अग्नि गुण उठामू। इनमें कवि अरु सबन सुजाना, महावीर ब्रह्मचार्यो माना। बाली अवस्था माँ पहचाना, आत्मज्ञान प्रयत्न हो जाना। अंत समय संयम सो आश्रम करे, स्वीकार निवृत्त पारायण महर्षि महाना। संयम आश्रम रत रहे जाना, सकल जीव कर जो अधिष्ठाता। भव बंधन डर लोग रहाता, सकल जीव कर जो अधिष्ठाता। भव मंथन डर लोग रहाता। उनको आश्रय हरि सब देहि, हरि कमल पद सेवते तेहि। उनसे उनको प्राप्ति महाना, भक्ति योगी अखंड जाना। अंताकरण शुद्ध हो गयऊ, आविर्भाव हरि कर भयऊ। तबे देहादि उपाधि नसानी, आत्म जीव आत्म सममानी। आत्मभूत प्रति गाति आत्मभूत प्रतिगातो जोई, एक भाव स्थित रह सोई। महाराज प्रवृत कर नारी, दूसरी भार्या है गुणकारी। उनसे 3 पुत्र भय आई, उत्तम तामस रहवत ठाई। जो निज नाम मनवंतर अधिपत, नाम धरे इनको ही लखे पत। इसी प्रकार कब 3 पुत्रा, इस प्रकार कब 3 पुत्रा निवृत्ति परायण भेतो तत्र। राजा प्रीवित कीन्हो राजा, 11 अर्बुद वश सुसाजा। पृथ्वी माँ आसन सो कीन्हो, प्रजा पालित स सुख दीन्हो। निज अखंड पुरुषार्थो धारी, धन सु चढ़ाए कृत टंकारी। धर्म द्रोह जग माहि रचावें, इधर उधर छिप प्राण बचावें। भैष्मती रानी जो आई, दिन प्रति प्रेम बढ़ाही। कराएं अमोद प्रमोद महाना, क्रीड़ा कारण सुख विधि नाना। उनकी स्त्री गुण के भावा, हाव भाव प्रमोद बढ़ावा। प्रीवित भोग भोग सुख जानी, नहीं असक्त भय गुण खानी। एक बार उन देखो आई, भगवान सूर्य भ्रमत सुखदाई। कर सुमेर गिर तहाँ परिक्रमा, लोक लोक पर्यंत करिश्मा। जिन जिन भाग अलौकिक करहीं, तहन अर्थ प्रकाश हो गहीं। अर्थ प्रकाश मही में रहवे, अर्धो अंधकार में छावे। नहीं पसंद करो तब इनने, असंकल्प करो तब मन में। कि मैं रात दिनों बनवाऊँ, सूर्य समान तेज रथ ठाऊँ। ते रथ चढ़कर सूर्य समाना, पीछे पीछे सप्त भ्रमाना। कीने आराधन बल को पाई, और अलौकिक भाव बढ़ाई। श्लोक नंबर 31 का अनुवाद है। उसी समय इनके रथ द्वारो, पहियों से लीके बंसारो। वो ही सप्त समुद्र कहाए, उनसे सप्त द्वीप बन ठाए। अब द्वीपों के नाम बताऊं, जम्बू प्लक्ष कुशव कैठाऊं। सालमल क्रौंच साकौ सोमाना, सत्तम पुष्कर दीप महाना।
प्रथम अपेक्षा दूसरा दूना, और प्रमाण बतायो गुना। और ये समुद्र के बाहर मैं सुभाग चंद्र सो ठाहर। सातों सागर रस भरनी को, खारे जल ईखों के रस सो। घी मदरा अरो दूधो भरही, मठे मीठे जल के रसही। सातों दीपो खाई समाना, परिमाण भीतर दीप समाना। क्रमशः एक एक खा घेरे, अलग अलग सप्त दीप घनेरे। बाहर से घेरे हैं ठाई, एक एक दीपो गिनवाई। महाराज प्रभृति पुत्र ने, एक एक दीप्यो कर निपतन। अग्निध्र इद्धुजिभ सुतहु, यज्ञ बाहु अरुम घृत पृष्ठभू। मेधातिथियरु हिरण्य देता, बीत होत सप्तम ए जेता। क्रमशः जम्बू से सब दीपा, सकलो दीप बनायो भूपा। निजे कन्या उनके रही, उजस्ती जह जाना। जिस कन्या उनकी रही उजस्ती जय नाम। शुक्राचार्य संग ब्याह दी, अति आनंद परिणाम। उससे ही जन्मद भई सुख कन्या गुण खान। देवयानी के तेज से जन्म लियो तहाँ आन। राजन भगवान चरण गए, रस्त्र धारण कीन। रज प्रभाव बस अस गुण भूख प्यास तज दीन। शोक मोह मित्र हो जरा, क्षय व्याधि जिते लीन। उन हरि भक्तों के मिले, नहीं कोई अचरज कीने। कारण पापी अत बने, कारण पापी अत बने। कारण पापी अथने हरि शरण नहीं ठाम। कारण पापी अत बने हरि शरण नहीं ठाम। एक बड़ो चंडाल जो वर्ण भिषकृत नाम। नीचोन पाए तर कहो एक हरि नाम। एक बार उच्चार हरि नाम भव सुखधाम। जगबंधन छूटत भयो, तक्षण मुक्त प्रवीण। हरि नाम ऐसो जगत, शरण गहै हुए दीन। प्रियव्रत निज बलो से युक्ता, एक बार नारद लय संता। उनकी शरण गही तब जाकर, फंसे प्रपंच देवगति आकर। ये निज मन में अशांत हो, निज मनो अशांत हो आनी। मन में युक्त व्यक्त कह बानी। मोह बहुत खराब कहायो, मम इंद्रिय मोह विषय फंसायो। अहै अविद्या तय अहै अविद्या तम भवकूपा। मोह गिरायो मैं जगे भूपा। बस बस अब बहुत भई ठाही, स्त्री कीड़ा मृग बन रही। नार व्यस हुए सब जगह नाचा, बंदर सरस नाची से जाचा। सकल भांत मुँह है धिक्कारा, निष्का कह भल बुरा विचारा। परम साध हरि कृपा सुहाई, जाग्य बुद्ध परम सुखदाई। सकल बाँट मही सुतन सचेता, जिन संग रह भोगे बहुचेता। निज रानी साम्राज्य त्याग्यो, सो समान नहीं मन अनुराग्यो। निजुर धर बैराग भय से, हरिचित मन धार्यो तब से। प्रथम बार नारद जो कहू, हरिचित सादर उधरेऊ। पुनः उसी मार्ग गह दीन्हू, नारद बतलायो पथ चीन्हू। राजा प्रीवित चर्चु कीन्हू, हरि प्रत्यक्ष कर सकें सुदीन्हू। और नहीं कर सकें सुकर्मा, हरि चरण उर कर धर धर्म। अंधकार की रात मिटाने, रथ पहिया लीको सरसाने। सागर सात बनाए आकर, दीप अलग करवाए जाकर। प्राणी गण मिलाए कलेसा, मैं विभाग मेट्यो अंदेशा। एको एक
दीपक कहाँ चीन्ही, नदी पर्वत वन सीमा कीन्ही। भगवत भक्त जो नारद आई, तिनके प्रेमी भगत कहाहीं। उन्होंने प्राप्त कीन बहु संपत, देवलोक मृतलोक जो अतः। अरु पाताल लोक को जानो, कर्मयोग सत्य सो आनो। इन सब संपद को वे त्यागी, नरक तुल नहीं फंसे विरागी। इति श्री महाभागवते पुराणे श्री महाभागवते दर्पणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे कृत विषयो प्रथमोध्याय समाप्ता। पंचम स्कंद अथ द्वितीयोध्याय आग्नेय चरित का अनुवाद। श्लोक नंबर 1 से 18 तक अनुवाद। द्वारा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, पिता प्रीवत जब गए कर्ण तपस्या हेतु, अग्निधि राजा धर्यो अपने सर कर चेतु। जम्बूदीप की प्रजा का पालन कर वहीं आए, धर्मानुसार पालन करें पुत्रवत पाले ठाएं। एक बार पितृलोक की कामना सुत की राखें, पूजा सामग्री सहित कीड़ा स्थल साखें। सुंदरी कीड़ा करें मंदराचल के घाटों, तपस्या हित साधु गवें विधाएं आराधन साठ। उपाध देव ब्रह्माता जान गए सब भेद, जो सभा जो गायिका अप्सरा भेजी खेद। जो सभा जो गायिका अप्सरा भेजी एक, पूर्व चितो जे नाम है पहुँची नव के पास। अति रमणीय उपवन लख्यो विश्रह उसमें खासो। उस उपवन में सब तरह फैली शाखा तौन, नाना खगता बैठ कर बोली बोले मौन बोली बोले जौन। मयूराद स्थल खग्यो बोले मधुर सुहातो, सटजात बोली सुने कलहंसो खगे भात। कमल बीच सर में ता भीमर करें सोर जोरो सो गुंजरें। पूर्व चलते बिलासौगत से, पाद विन्यास विधो पद पद से। उसके नूपुर की झनकारा कर रो छम छम विविध प्रकारा। मधुर आवाज सुनी जब राजा, अग्निनिधि समाधि विराजा। आँख मूंद सो खोलियो नैना, लख्यो अप्सरा पास उठैना। भिमरी सम फूलों के पासा, तिन्हें पकड़ सूंघ्यो लय श्वासा। देव और मानव नैनों को, करी अल्लाद प्रसन्नो मन को। निज विलास पूर्णगत बल से, क्रीड़ा चपला लज्जा मन से। मधुर बाणी अंग अंग पुरुषों के, हृदय प्रवेश काम द्वारों के। जब वह हंस से बोले बानी, अस्प्रतीत वह अमृत पानी। ते करे निश्वास गति गंधा, मदंद भौरे घिरे संधा। उनसे बचने के यह कारण, जल्द जल्द चल पैर उठावने। तो उसके सब अंगों डोल हैं, कुछ कल से बेणी समझूँ मैं। सो करधनी हिलमय तनो ठाही, लगे सुहावन ठौरो माही। ये सब देख कामगत जाना, अग्निनिधि उर प्रसव आना। नृप आधीन काम बस भयऊ, कर्ण प्रसन्न हेत ते ठयऊ। पागल सम अस तै सन बोले, मुनिवर तुमको आ अनमोले। इस पर्वत पर क्या कर चाहो, हरि माया तो नहीं कहावो। भावों को संकेत करके, सखे धनुष धारे बिनु रज के। क्या इनसे कोई निज प्रयोजन, अथवा जग अरण्य बधमन। मुझ मतवाले मृग चह मारने, निज
कटाक्ष लक्ष्य करिबानन। तुमरे सुंदर दुबाणा बड़ी सुंदर निरखत मन माना। अहो हैं कमल दल पंखे बड़े शांत लागे जो पेखे। और आए पंखों से हीना वन में विचर किसे जय बंधना। यहाँ नहीं है कोई ऐसो तुमरे सन्मुख होवे तैसो। तुमरा आय परिक्रम भारी हम जड़ बुद्ध को हितकारी। तुम्हारी ओर देख कर नैना भगवान चौंद से शिषगण पढ़ना। वे सब सदा सतत कर माने साम गान हरि स्तुत ठाने। और श्रीगण वेदो शाखा ते अनुसरण करय मन भाखा। ते प्रकार सेवन करही तो चोटी झड़ पुष्पों से ही। नूपुर नूपुर और कर संकेत हो ब्रह्मन तो चरणों के पेड़ हो। उसमें तीतर बंद लखाना उनका शब्द सुने निज काना। पर तय कर लखे रूप न आवे कधन पीली साड़ी सुहावे। अंग कांति कर तहाँ उपेक्षा तुम तम कदम को मिक्षा। ये सब कुसुमन कर जो आभा कहाँ से आई करती शोभा। ते ऊपर अंगारो मंडल ते संभाष पति मन अंतर। किंतु कहो कहाँ वस्त्रोबल कर सादर वर्णन को मुख मंडल। कुसुम मंडित लक्ष्य करी तहमा बोले बचन भरूर से ठावा। द्विजवर तुम्हरे इन द्वै सिंगा क्या रस परा बताओ संगा। अवश्य भरे सुनो के माही ए आमूल रत्नों बहुठाही। इस कारण तो तन बहु कृसहु इनका भोज ढोए रहे सब हूँ। तहाँ जाय कर मम दृष्टो तहाँ जाय कर मम दृष्टि अटकी। सुभगी कहो सिंह लाल हो रंग की। लाल लाल जो सिंह परिलेपने है क्या गंध आश्रमों कंधन। मितवर मुझे दिखाओ अपना जो तो देश बताओ सब नाम। जहाँ के लोग निवासी सारे बक्षतल पर पवयो धारे। जिनने हम सब प्राणी काही चितमा क्षोभ प्रट कर ठाही। निज मुख हाव भाव सरसा में सरस बचन अधरामृत पावें। ऐसी रखें अनूठी वस्तु तो भोजन क्या कहते अत्रु। जिस भोजन खाकर सुगंधा हवन सामग्री सम उड़ गंधा। हो मालूम मुझे मन माही भगवान हर की कला सुहाही। इसलिए तो सुनो के माही कभी पलक न मारे ठाही। मकराकार दो कुंडल सो हैं तो मुख बनो सरोवर सम हैं। उसी सरोवर मुख के ऊपर चंचल नैन कपत भय तहाँ पर। दो मछली सम तहाँ सुहाने दंत पंति हंसो रजाने। नूराली अलकावल जो है भ्रण गणों सम शोभित सो है। तब तुम निज उर कमलों द्वारा थपकी मार गेंद उछाला। दिश विदिशो गेंदो जब जाई मेरी चंचल नैन सुहाई। साथ साथ मेरे मन माही खाली बल पैदा करवें ठाही। तुमरे माँ के जटा जुटारे सो खुल गए नहीं करो संहारे। और है धूत जो वायु बार बार वस्त्र उड़वाई। जो तपसी गण हैं महाना तिनकर तपनासन हित माना। यह तो रूप बनो अति सुंदर किस भाव तप पायो सुंदर। मित्र आया कछु दिन रहसा था मम संग तुम तप करो हुलासा। अथवा जग विस्तारण हेतु ब्रह्मा कृपा कीन सोचे तू। सचमुच ब्रह्मा की तुम प्यारी उनकी देन न छोड़ो यारी। तुम में ममन नैना उलझे नहीं इनत जान च बिरझे। सुंदर सिंगी जहाँ तो मन में मुझको ले चलियो सो संग में। मैं अनुचर तेरा हूँ अब ही ये सब सखी मंगल मैं ठाई। सब सखी
रहाए हमरे संगा, ऐसे बचन नृपों कर ढंगा। श्री सुखदेव जी किसी से कहते हैं, श्लोक नंबर 17 से 34 तक अनुवाद है। राजन जो नृप थे वहाँ अग्निदि पहचान, सुरगुण से बुद्धि रखें करें मुदित पहबलान। इनमें बहुते कुशल थे, कहे बहुत मृदबैन, अप्सरा निज बस करत भेद, रतमयी भोग महान। जम्बूपत जो नृपत हैं, तिन संग भोग्यो भोग, उनकी शील स्वभाव गुण आकर्षित संयोग, कई हजारों वर्ष तक भोगे भोग महान। नृपो उसके गर्भ से सुत प्रगटे नौ मानो, अग्निद्रव के सुत तब भयऊ, अप्सरा गर्भ जन्म तन लहऊ। प्रथम मना भी किम पुरुषा दूसर, हरिवर्ष लावृत सुंदर। रमा के रणमहु हुए छठ में, क्रू भद्र आसो जानो सो अठ में। केतुमाल नौ में सुत जाए, सुंदर भाव सुबल तन पाए। इस प्रकार नौ प्रतिवर्षों से एक एक क्रमशः जन्मे तिनसे। पुरुचित त्याग्यो ग्रह परवारू, ब्रह्मा सेवा हित पगधारू। ये आग्निध स्तौजो आही, मात कृपा सो डौल दिखाही। और सफल तनु धारे जग में, अग्निद्रव जम्बूदीप सुतों में। अग्निदे जम्बूदीप ठों में, तो नाम नो खंड हम ही करे, एक एक सुत सौंप्यो ता पर। तब ये सब निज निज वर्ष का, तब वे सब निज वर्ष का, तब वे सब निज निज सालों का, राज भोग भोग नहीं तरका। राज भोग भोगत अतृप्तो, वे पुरुषार्थ अप्सरा मनते हो। इस कारण वैद्य की विधि द्वारा कर्मसार कर लोक उधारा। जहाँ पितृगण निज सुक्तों से, नाना भोग भोगते मन से। जब पितुगे सुरलोक धारी, सब सुत कीन विवाह विचारी। प्रथम मेरु देवी जो, प्रथम पुत्र ब्याही रच उसको। दूसरा पुत्र प्राप्त रूपा संग, कीन विवाह भयो मन। दूसरा पुत्र पति रूपा संग, कीन विवाह भयो मन चंग। हरिवर्ष तीसर जो सुत है, उग्न दृष्टि ब्याहो तिन सो है। लता विवाह भयो संग पाके, इलावृत सुत सुंदर बाके। रम्य के संग रमासु ब्याही, सुंदर सुंदरी लागे सहाई। सुंदर सुंदरी लगे सुहाई। हिणमऊ श्यामा संग सो है, कीन विवाह संग्रह जो है। नारी कन्या कुरु संग ब्याही, भद्रा सौ संग ठाई। देव बीत जो राजकुमारी, केतुमान संग ब्याही नारी इति। श्री महाभागवत पुराणे परमहंस्यां श्री महाभागवत पुराण दर्पणे संहितायां पंचम स्कंदो अग्निधृत वर्णन नाम 2 समाप्ता। श्री रामचंद्र की राजपत कृष्ण भगवान की जय।